ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। आप चाहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, मैं आपको कहानी के रूप में विस्तार से हिंदी में समझाऊं। चलिए इसे कहानी और उदाहरण से समझते हैं। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल व एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य है भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक या समुदाय की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समुदायों को यह अधिकार देना कि वे अपनी संस्कृति और भाषा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। कहानी द्वारा समझे कला गाँव की पहचान। पात्र: रामू गाँव का एक किसान, रहमान गाँव का बुनकर, लता दीदी अध्यापिका। कला गाँव जहाँ अलग अलग धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। शुरुआत: कला गाँव में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई कन्नड़, और कुछ लोग अपनी पुरानी लोक बोली मालवी बोलते थे। गाँव की पहचान उसकी लोक भाषा और संस्कृति थी। वहाँ के गाने, त्योहार और परंपराएं सब उस भाषा में ही होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, नई स्कूल बनी और उसमें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। बच्चों को अपनी मालवी भाषा पढ़ने या सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। संघर्ष: गांव के बुजुर्गों को लगा, अगर बच्चे अपनी भाषा और संस्कृति नहीं सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसे भूल जाएगी। रामू और रहमान ने यह बात लता दीदी अध्यापिका से कही। लता दीदी ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 29 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकते हैं। सरकार हमें रोक नहीं सकती। अनुच्छेद 29 की ताकत। अनुच्छेद 29 कहता है, कोई भी समुदाय, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकता है। किसी भी नागरिक को केवल इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष धर्म, भाषा या संस्कृति का है। समाधान: लता दीदी ने जिला प्रशासन को आवेदन भेजा। आवेदन में लिखा, हम चाहते हैं कि गांव की नई स्कूल में बच्चों को मालवी भाषा और लोक संस्कृति की पढ़ाई का विकल्प मिले। जिला प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत यह मांग स्वीकार कर ली। अब स्कूल में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ मालवी भाषा और संस्कृति भी पढ़ाई जाने लगी। परिणाम: गांव वाले खुश हो गए। रामू बोला, अब हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी पहचान नहीं भूलेगी। रहमान ने कहा, संविधान ने हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का अधिकार दिया है। सीख: मोरल: अनुच्छेद 29 हमें यह सिखाता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में हर भाषा, हर संस्कृति बराबर है। शिक्षा में किसी को उसकी भाषा, धर्म या संस्कृति के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद हमारी संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।